नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रायपुर के एक दूसरे हिस्से में। शुरुआती हमने वीडियो दिखाया, गांव के अंदर हम लोग गए, वहां से राय लेकर के लोगों की आए और वो वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। अब चूँकि हम लोग जब बाहर निकले तो यहाँ भी तमाम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा इन लोगों की राय लेते हुए आगे की तरफ चलें। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम है? मनोहर सिंह बुंदेला। तो मनोहर सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव है ये किस तरफ जाएगा? ये जो है संघर्षपूर्ण है। ललितपुर जो 226 विधानसभा सीट है, ये सपा, बीजेपी और जो अपनी पार्टी है गुड्डू राजा खड़े हैं, जिससे इन तीनों में संघर्ष है। तो इन तीनों पार्टियों के संघर्ष में आपको अपने ग्राम पंचायत से या अपने जो जानने वाले हों उन लोगों में कौन सी पार्टी आगे आपको दिख रही है इन तीनों पार्टियों में? हमारे यहाँ तीनों पार्टियों का वर्चस्व है, भाजपा, बीएसपी और सपा का। तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों पार्टियों का आपके यहाँ वर्चस्व है। तो लोगों की सोच, जब आप जाकर के लोगों के बीच बैठते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको क्या लगता है लोग किस तरफ अपना वोट देंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में जो है भाजपा की तरफ सोच है, क्योंकि योगी जी ने अच्छे काम किए हैं और आम जनता जो है भाजपा से संतुष्ट है। और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा एक बड़े कैंडिडेट चुनावी मैदान में है बहुजन समाज पार्टी से, तो उनकी तरफ क्या आपकी समाज विशेष का झुकाव यहाँ पर है क्या? जी, ठाकुर जो समाज है कुछ किसी कारणवश हस्तनापुर जैसे उससे बंधे हुए हैं, जो गुड्डू राजा के साथ में है। जी, समाज तो समाज की तरफ झुकता ही है, क्योंकि आज का जो चुनाव दौर है वो समाज की तरफ से ज़्यादा वो करता है। तो मतलब सामाजिक जो बात है उसमें गुड्डू राजा की तरफ प्रभाव है। चलिए, एक दादाजी भी हमारे साथ बैठे हैं। दादाजी, क्या नाम है? राम प्रसाद नाम है मेरा। तो राम प्रसाद जी, क्या लग रहा है 2022 का चुनाव ललितपुर सदर विधानसभा में कौन जीतने जा रहा है? सदर विधायक में जीतने की उम्मीद है बीजेपी की। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी? संतोषी है आदमी को, इसमें कोई उलझन नहीं है। मतलब मैं सदर विधानसभा ललितपुर की बात कर रहा हूँ। ललितपुर की जी, ललितपुर से बीजेपी की उम्मीद है। तो बीजेपी की उम्मीद है। और इस गांव में माहौल क्या लगता है आपको लोगों का? इस गांव में जो राजा साहब ने बताया है कि यहाँ पे तीनों पार्टियाँ बराबर की हैं और तीनों को ही वोट मिलेगा यहाँ से, रायपुर ग्राम पंचायत से। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है? रिंकू। तो रिंकू जी, क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव है इसमें आपको अपने गांव से कौन सी पार्टी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है? हम कौन वोटर हैं? तो आप वोटर नहीं हैं, लेकिन चूंकि घर में लोगों की बात को सुनते होंगे, लोग बताते होंगे आपको कि हमें किस तरफ वोट करना है। आपके तो घर के लोग किस तरफ की चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं? तो जो 5 साल रहे शासनकाल की, वो कैसे रहे? बढ़िया रही। तो बढ़िया रहे। आप संतुष्ट हैं इनके कामों से? आपको कोई योजनाएं मिली हैं? हाँ, मिली। कौन सी योजनाएं आपको मिली हमारा हैं? मकान बना था। चलिए, तो आपका मकान बना था जिससे आप संतुष्ट हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान कर सकते हैं। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है? सौरभ राजा बुंदेला। तो सौरभ राजा बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव है आने वाला, इसमें आपको ललितपुर सदर विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? इधर दोनों जनों में टक्कर है। किस किस में? बीजेपी, बीएसपी। तो बीजेपी और बीएसपी में टक्कर है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी और बीएसपी दोनों पार्टियों में फाइट होगी? इसलिए लगता है कि योगी जी ने काम अच्छे किए हैं और यहाँ से हमारे गुड्डू राजा एक अच्छे खासे नेता हमारे समाज के हैं, इसलिए ललितपुर जिला से गुड्डू राजा हैं। बाकी प्रदेश से हमें योगी जी अच्छे लगते हैं। तो प्रदेश से अगर योगी जी अच्छे लगते हैं तो बीते 5 साल में आपके साथ योगी जी की सरकार में अच्छे कार्य भी हुए होंगे। हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी हमें योगी जी पसंद हैं। चलिए, तो आपको ललितपुर सदर विधानसभा से विधायक जी पसंद नहीं है या चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा पसंद हैं? हमें विधायक जी पसंद नहीं है, हमें केवल बीजेपी पसंद है, योगी जी पसंद है, मोदी जी पसंद है। मतलब आप सदर विधानसभा में चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा के पक्ष में दिखाई देंगे? नहीं। तो किसके पक्ष में आप ललितपुर विधानसभा में दिखाई देंगे? बीजेपी। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है चाचा जी? बसवान सिंह राजपूत। तो राजपूत जी, इस बार जो 2022 का चुनाव है इसमें किस तरफ आप इस चुनाव में आप दिखेंगे? बीजेपी।
तो ऐसा क्यों कि भाजपा? भाजपा में गुंडागिर्दी नहीं है, हैं, काम अच्छे किए हैं। तो गुंडई नहीं है, इस सवाल को आप रखेंगे चूँकि आप किसान हैं, तो किसानी के लिए ऐसे क्या कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अच्छे हुए जिसकी वजह से आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? किसान के हित में मान लो उन्होंने लाइट की व्यवस्था अच्छी की है, हैं, और बाकी मान लो खाद के मान लो जो 1200 में मिली है, जो 2000 की बिक रही थी वो 12 रेट टू रेट मिली है। तो 2000 का जो रेट था ये तो मैं जब से देख रहा हूँ कहीं कभी भी 2000 रुपये की बोरी तो बिकी नहीं है। नहीं तो 1200 में मिली ना इस साल। इस साल नहीं, कभी भी नहीं बिकी। नहीं कभी तो मान लो 1800 की बिकी, मान लो 2000 की बिकी। ब्लैक में या उसका रेट था उतना कि ब्लैक में मिली ना इस साल, रेट टू रेट खाद मिला है। तो कई जगह जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ इस बात को रखते हैं लोग कि हम लोग लाइन में लगे रहे, तमाम परेशानियाँ झेलनी पड़ी, तो उसमें यहाँ के लोगों को कोई परेशानी हुई है क्या? नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुई। देखो अगर रेट टू रेट अगर मान लेने या तो टाइम तो समय देना पड़ेगा। बारिश हो गई, बारिश होने के कारण से मान लो भीड़ एकत्रित ज़्यादा हो गई थी। तो 2022 का जो चुनाव है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेंगे जी। तो चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक दादाजी मौजूद हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? चलिए दादाजी थोड़े कानों से कमज़ोर हैं जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकते। एक और भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है? प्रकाश कुशवाहा। तो प्रकाश कुशवाहा जी सदर विधानसभा सीट से डबल कुशवाहा कैंडिडेट, एक तरफ राम रतन कुशवाहा, दूसरी तरफ रमेश कुशवाहा, और तीसरी तरफ आपको क्या कोई अन्य पार्टी पसंद है? कौन सी पार्टी के पक्ष में आप मतदान करेंगे? बीजेपी। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी? काम अच्छे हुए हैं, उसमें कोई गुंडा राज नहीं है। जी, तो आपको ऐसे क्या अच्छी कार्य लगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? हर कुछ जैसे कोटा है, राशन मिला है गरीबों को, अनाज मिला है, मंदिर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया है बढ़िया। तो आप युवा हैं और अगर पढ़े लिखे होंगे तो क्या इस सरकार में इतनी नौकरियां मिल पाई हैं जिससे देश का युवा आगे बढ़े? इतनी तो नहीं नॉलेज है। चलिए, तो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान हैं, जिसकी वजह से उनका साफ कहना है कि योगी जी ने अच्छे कार्य किए हैं और आने वाले चुनाव में हम योगी जी को मतदान करेंगे। तो चलिए फिर होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे चैनल RLवाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।